स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक क्या है, देखिए। साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट। आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्वेश्चन है वो कैसे कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इंडिविजुअल्स लर्निंग इज यूनिक, डिस्कस इट, no one individuals alike, discuss the statement and bring out its educational implications। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उसमें रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। इस क्वेश्चन में आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंट्रोडक्शन में अगर हमने देखना है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है इसको अगर हम समझें, देखिए इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति और डिफरेंस मीन्स अंतर या विभिन्नता। अब यहां से हम समझना शुरू करेंगे इंडिविजुअल व्यक्ति और डिफरेंसेस अंतर या विभिन्नता। अब इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्ति है तो दो व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद जुड़वा। अब यहां देखिए आप, जब एक व्यक्ति है कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो जब दो व्यक्ति आ जाते हैं, दो व्यक्ति मीन्स कंपैरिजन, तो दो व्यक्तियों के बीच में वो अंतर कैसे हो सकता है, रंग, रूप, आकार, वृत्ति, रुचि। व्यक्ति किन किन तरीकों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है या उसमें अंतर हो सकता है, रंग, रूप, आकार, वृत्ति, या फिर उसमें आ सकता है जैसे गति। गति मीन्स सीखने की गति। उसके बाद ज्ञान, उसके बाद आ सकता है भार, उसके बाद आ सकता है मान लो जैसे स्वभाव, दृष्टिकोण। यानी ये जो इतने पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, आकार, वृत्ति, रुचि, गति, भार, स्वभाव और दृष्टिकोण से अलग है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, मतलब एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, जो भी है वो अपने से दूसरे से अलग है, मींस वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो रंग, रूप, आकार में एक जैसे हो सकते हैं, रंग, रूप, आकार में देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मानसिक स्तर है वो अलग अलग होता है। तो यानी क्या कहता है कि चाहे ट्विंस भी हों तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलता है उनके अंदर भी। उसके बाद आपने देखा होगा एक अच्छा परिवार है, अच्छा परिवार मीन्स संस्कारी परिवार है। अच्छा परिवार, तो अच्छा जो परिवार होता है उसके जो बच्चे हैं उनका जो स्वभाव है वो भी परिवार के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसा परिवार, अगर एक परिवार बुरा परिवार मीन्स जिसकी वृत्ति अलग है, बुरा नहीं बोल सकते लेकिन जिसकी वृत्ति अच्छे से अलग है, तो उसके बच्चे के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है जैसा परिवार के अंदर व्यवहार किया जाता है। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का शिकार होता है।
उसके बाद आप अगर देखें गांव, गली, शहर, राज्य, देश, विदेश, यानी आपको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो गांव दर गांव अलग अलग मिलेगा, गली दर गली, शहर में अलग अलग, राज्य, देश, विदेश। जैसे मान लो जापान के अगर लोग हैं, विदेश की अगर बात करें, जापान के जो लोग हैं अगर वो कद में छोटे हैं तो अमेरिका के जो लोग हैं वो कद में बड़े हैं, लंबे हैं। तो यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको हर जगह दिखाई देता है। अब जैसे बच्चे की पढ़ने की गति होती है, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, लिख कर याद करते हैं, कुछ क्या करते हैं, रट्टा लगाकर याद करते हैं। तो ये भी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है भाई, कुछ लिखकर याद करते हैं, कुछ रट्टा लगाकर याद करते हैं, कुछ बोलकर याद करते हैं, कुछ बगैर बोले याद करते हैं। तो ये सारा का सारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आ जाता है। अब इसको एक बात से और हम समझ सकते हैं, जैसे एक अध्यापक है और उसकी कक्षा के अंदर 50 बच्चे हैं, तो वो 50 बच्चों को लेक्चर के माध्यम से या अपनी जो भी उसकी विषय सामग्री होती है उसके माध्यम से पढ़ा रहा है। तो क्या वो 50 के 50 बच्चे 100% मार्क्स ले आते हैं? नहीं लेके आएंगे। उसमें कुछ बच्चे 50 पर भी रहेंगे, कुछ 60 पर भी रहेंगे, कुछ 80 पर भी रहेंगे, कुछ 90% पर भी चले जाएंगे। यानी सब अलग अलग मेंटलिटी के होते हैं, तो वो मेंटलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या वो जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसने जिस बच्चे ने 90% मार्क्स लिए, क्या उसके लिए अलग से पढ़ाया? जिसने 50% लिए क्या अलग से पढ़ाया? क्लास में पढ़ाने का तरीका तो उसका सेम था, लेकिन बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो मेंटलिटी है उसमें उसने अलग अलग उठाया है। तो ये था भाई जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके अंदर क्या हम इंट्रोडक्शन रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कार्टर बी गुड्स एजुकेशनल डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू कार्टर बी गुड्स एजुकेशनल डिक्शनरी, individual differences stand for those differences which in their totality distinguish one individual from another। यानी जो एक इंडिविजुअल से दूसरे को अलग करता है वो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, और उसके अंदर जो अंतर है चाहे वो रंग, रूप, आकार कैसे भी हो, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर करते हैं उसके अंदर डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। तो इसमें ये आप 2 डेफिनेशन याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस, देखिए बच्चे का जो फिजिकली रूप है, एक बच्चा तो स्वस्थ है, एक बच्चा मान लो हैंडीकैप है, तो वो भी डिफरेंसेस का शिकार है। ठीक है, उसका रंग, रूप, आकार यानी फिजिकल शारीरिक रूप से जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल डिफरेंसेस। कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के जैसा दिमाग नहीं रखता, कुछ ना कुछ दोनों में ऊपर नीचे जरूर रहता है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो जुड़वा बच्चे शारीरिक रूप से एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो मेंटल लेवल है उनका वो अलग अलग होता है। उसके बाद इमोशनल डिफरेंसेस। इमोशनल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि कुछ विद्यार्थी, कुछ बच्चे या कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और कुछ शांत स्वभाव के होते हैं। यानी उनके जो संवेग है कुछ के शांत रहते हैं और कुछ के ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं या ज्यादा मतलब वो नरम पड़ जाते हैं।
उसके बाद डिफरेंस इन लर्निंग। डिफरेंस इन लर्निंग का मतलब होता है कुछ की सीखने की गति ज्यादा होती है, कुछ की स्लो। मतलब कुछ तो एवरेज मिलेंगे, कुछ नॉर्मल मिलेंगे, कुछ आपको स्लो लर्नर मिलते हैं, तो वो लर्निंग में आ जाता है। उसके बाद डिफरेंस इन अचीवमेंट्स, उपलब्धि में क्या अंतर है। कुछ विद्यार्थी तो क्या है, आपने बता दिया, उन्होंने उस चीज को ग्रास्प कर लिया, उन्होंने उन चीज को सीख लिया। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप बार बार बताने के बाद भी वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। उसके बाद डिफरेंस इन डेवलपमेंट, कुछ का विकास बताने से जल्दी होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का विकास जल्दी हो जाता है, कुछ का धीरे धीरे होता है। तो डिफरेंस इन डेवलपमेंट, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे शरीर से तो ठीक हैं लेकिन मेंटल लेवल उनका डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है। तो डिफरेंस इन एटीट्यूड, बच्चे का जो दृष्टिकोण है उसमें भी डिफरेंस मिलता है। बहुत सारे आपको व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जिनका दृष्टिकोण नेगेटिव होता है। तो डिफरेंस इन एटीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। कुछ की जो इंटरेस्ट होता है, कुछ विद्यार्थियों का इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, कुछ विद्यार्थियों का इंटरेस्ट होता है शैक्षिक क्रियाओं में, यानी जो शिक्षा से संबंधित क्रियाएं होती है, और कुछ का होता है खेल से संबंधित गतिविधियों के अंदर। तो इंटरेस्ट में भी उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे आपके इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं या फिर स्लो लर्नर हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंसी के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी। भाई देखें, अगर आप ऐसे विद्यार्थियों को देखते हैं जो खुद ही सेल्फ स्टडी के लिए रहते हैं, तो वो डिफरेंस होता है, कुछ को बताने के बाद भी समझ में नहीं आता, कुछ को बहुत बार कहोगे तब जाके समझ में आता है। उसके बाद डिफरेंस इन अकाउंट ऑफ सेक्स। अब जैसे मान लो अकाउंट ऑफ सेक्स का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियां, लिंग आधारित। तो आपने देखा होगा बहुत सारी बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, आपने कोई बात कोई काम उनको बोला और उन्होंने जल्दी सीख लिया। बहुत बार ऐसे लड़के आपको मिलेंगे, आपको बार बार कहने के बाद भी वो चीज वो सीख नहीं पाते। तो वो भी रेशो अलग अलग मिलता है। डिफरेंस इन नेशनलिटी, यानी जो देश में, अगर हम देश की बात करें, आज भारत देश है, मान लो भारत देश के लोग क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन अगर आप पड़ोसी मुल्क को देखते हो, किसी को, मैं एक नाम क्या लूं भाई, आपने उधर देखा होगा, वहां वो अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो यानी कि यहां पर भी क्या होता है भाई, नेशनलिटी के अंदर भी अलग अलग देश की अलग अलग वहां पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कुछ देश के अंदर आपको काले रंग के लोग नजर आएंगे, कहीं पे गोरे रंग के लोग नजर आएंगे, कहीं पे आपको छोटे कद के लोग नजर आएंगे, कहीं पे लंबे कद के लोग नजर आएंगे, कहीं पे भारी आएंगे, कहीं पे आपको दुबले पतले नजर आएंगे, कहीं पे आपको उनकी मेंटलिटी होती है वो अलग मिलेगी, कहीं पे आपको दूसरे की अलग मिलेगी। तो वो भी डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद डिफरेंस इन ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो आप मतलब समझदार कहलाते हैं। अगर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, इंटेलिजेंसी की कदर आपकी कम होती है। तो यानी इकोनॉमिक स्टेटमेंट, पैसे अगर मान लो है, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, आर्थिक रूप से अगर अच्छे हैं, तो जैसे आज आपने देखा होगा भारत इतना बड़ा विशाल देश है, लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं। बच्चों के अंदर एक ललक है भाई, दूसरे देशों के अंदर जाके बसना है, दूसरे देशों के अंदर जाके पैसा कमाना है। तो ये क्या है भाई, हम वहां का इकोनॉमिक स्टेटस देख रहे हैं। उसके बाद डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, हर एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो भी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे क्या है, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आया कैसे, उसके कारण क्या हैं। देखिए, एक तो होता है हेरिडिटी, वंशानुगत। माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं उनके बच्चे के अंदर वो गुण जाना लाजमी है, तो वंशानुगत रूप से आते हैं। उसके बाद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। वंशानुगत से आपके जो गुण
माँ बाप के अंदर थे, माता पिता के अंदर जो गुण थे वो बच्चे के अंदर आ गए, लेकिन बच्चे के अंदर वो गुण आने से वातावरण उनको खिलाने का काम करता है, वातावरण के अंदर वो पनपने का काम करते हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, जो कास्ट होती है उसका भी अपना एक महत्व होता है और उसके भी अपने एक रीति रिवाज होते हैं, उसके भी अपने एक गुण होते हैं जो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। रेस एंड नेशन, हमारा जो राष्ट्र है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कनाडा हो, जो भी हमारे अलग अलग राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों का भी एक अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो उसी तरह की होती है। सेक्स डिफरेंस ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, जैसे लड़का हो या लड़की हो उनके अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एज एंड इंटेलिजेंस, जो हमारी उम्र होती है वो भी कारण बनता है और इंटेलिजेंस है वो भी कारण बनती है, इंटेलिजेंस भी कारण कहीं ना कहीं बनती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी पारिवारिक जो स्थिति है वो कैसी है, आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, और आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अदर कोजेज के अंदर आ जाता है हमारा एप्टीट्यूड्स, अभिवृत्तियां हमारी कैसी है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। अगर मान लो बच्चे का जो इंटरेस्ट है पढ़ने में है तो उसकी इंटेलिजेंसी उसी लेवल की बन जाती है। अचीवमेंट, उसने क्या उपलब्धि प्राप्त की है। उसके बाद उसका करेक्टर कैसा है, होम बैकग्राउंड कैसा है, पारिवारिक जो स्थिति है वो कैसी है। उसके बाद टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, भाई उसकी जो इमोशनल जो उसके संवेग है वो किस तरह के हैं। परिवार के अंदर अगर मान लो ज्यादा गुस्से वाली बात होती है तो बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बी रोल ऑफ एजुकेशन। देखिए जो शिक्षा होती है, शिक्षा के माध्यम से हम मतलब जीवन के अंदर अच्छा करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज कोई फर्श पे पड़ा है वो अर्श पे जा सकता है, अंधकार पे पड़ा है वो प्रकाश की ओर लेके जा सकता है, अगर वो अवनति की ओर जा रहा है तो उन्नति की ओर जा सकता है। शिक्षा एक ऐसे है जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र एजुकेशन को हम बोल सकते हैं। भाई एजुकेशन के माध्यम से क्या होता है कि एक परिवार की जो स्थिति होती है वो सुधर सकती है, एक परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो रहन सहन है, जो खान पान है, उसके अंदर बदलाव आ सकता है। एजुकेशन के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से ज्यादा उन्नति कर सकता है, एजुकेशन के माध्यम से एक स्टेट दूसरे स्टेट से ज्यादा उन्नति कर सकता है, एजुकेशन के माध्यम से एक परिवार दूसरे परिवार से ज्यादा उन्नति कर सकता है, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है एजुकेशन के माध्यम से वो बढ़ती है, कार्य करने की जो ललक है वो उसके अंदर आती है, जो अच्छे गुण हैं वो उसके अंदर आते हैं, अवगुण धीरे धीरे निकल के चले जाते हैं। तो रोल ऑफ एजुकेशन यहाँ कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाती है। जैसे लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास, जो क्लास का जो साइज होता है वो लिमिट में हो। भाई मान लो एक पूरी की पूरी क्लास भरी पड़ी है, पूरी की पूरी क्लास के अंदर बच्चे का जो ध्यान देने वाली बात है अध्यापक के लिए मुश्किल हो जाता है, तो लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन ऑफ द क्लास, क्लास के अंदर प्रॉपर डिस्कशन चलना चाहिए। क्लास का साइज छोटा हो, 20-25 बच्चे बैठे हों, एक अध्यापक एक एक बच्चे को इंडिविजुअली देख सकता है, किस बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको वो देख सकता है, इग्नोर नहीं करेगा। और अगर प्रॉपर क्लास के अंदर डिस्कशन चलता रहता है, उसके बाद बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए, होम टास्क होमवर्क दिया जाना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेक्स, यहाँ पे क्या है कि जो लिंग संबंधी है उसकी जानकारी भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अपनी भूमिका निभाती है। आज आप देखते होंगे जब 10th तक बच्चों का एडमिशन होता है तो बच्चे क्या है 10th तक तो लगभग इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो क्लासरूम के अंदर आपको बराबर मिलेंगे। लेकिन जब हायर स्टडीज की बात आती है लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़के पीछे रह जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है उस परिवार की स्थिति। वो परिवार के अंदर लड़कों को ज्यादा छूट दे देते हैं, लड़कियों को इतनी छूट नहीं दे पाते, लेकिन वो लड़कियां फिर भी मेहनत कर रही हैं, फिर भी आगे बढ़ जाती हैं। आज आप देख लो अपना बीएड का कोर्स ही, किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट बीएड कोर्स में देख लो, ज्यादातर 99% आपको लड़कियां देखने को मिलेंगी।
टीचिंग की जो लाइन है लड़कियां देखने को मिलेंगी। ये क्यों है? क्योंकि वो पढ़ती हैं, वो आगे बढ़ना जानती हैं। उसके बाद करिकुलम, हमारा जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो इसी तरह का होना चाहिए और कहीं ना कहीं उसमें वोकेशनल भी होना चाहिए। भाई वोकेशनल होगा तो पढ़ने के बाद कम से कम वो रोजगार की तरफ तो जाए। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या मेथड हैं, अपनी भूमिका क्या निभाती है। अब मान लो जैसे आपकी क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर आपने जान लिया भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपकी क्लास में भी है, हर जगह है, तो उन बच्चों के लिए कौन से मेथड यूज किए जाएं, प्ले वे मेथड यूज किया जाए, उसके अंदर डायरेक्ट मेथड यूज किया जाए, उसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड यूज किया जाए, कौन से मेथड यूज किए जाएं। उसके बाद एजुकेशनल गाइडेंस, बच्चों को समय समय पे गाइड भी करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको आप लेके कहीं पे भी समाज के अंदर क्रांति कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर, जो टीचर होता है ना, एक ऐसा टीचर एक ऐसा होता है कि एक दिए के समान, अगर टीचर खुद जल रहा है तो वो दूसरे को भी जला सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, अगर एक दिया जला हुआ है तो एक दिए के जले होने से आप बहुत सारे दिए उसकी मदद से जला सकते हो। तो यानी एक अध्यापक क्या होता है, अगर वो नॉलेज रखता है, अगर वो ज्ञान रखता है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को वो ज्ञान बांट सकता है। उसके बाद टीचिंग अकॉर्डिंग टू वेरियस एजेस, जो टीचिंग होती है वो वेरियस एजेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, मान लो बच्चा किस लेवल का है तो उसके लेवल के हिसाब से टीचिंग होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, जो प्लान आप बनाते हो, चाहे वो आप वीकली बनाए, चाहे वो आप मंथली बनाए या ईयरली बनाए, हाफ ईयरली बनाए, तो उनको पूरा करने का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद सुजेशंस फॉर एकेडमिक इंप्रूवमेंट, कहीं पर भी अगर आपको लगता है भाई इंप्रूवमेंट की जा सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वहां सुजेशन भी देने चाहिए। तो ये था विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड टॉपिक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। थैंक यू।